नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है जहां पर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर। एनटीए ने माना पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया नीट यूजी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। वकील की तरफ से कहा गया एनटीए ने फॉर्मल एसओपी फॉलो नहीं की। ये वकील की तरफ से कहा गया पेपर लीक हुआ है, ये एनटीए ने खुद माना है। ये सीजीआई की तरफ से कहा गया। अगर एनटीए ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है तो इसका मतलब क्या आने वाले वक्त में दोबारा से नीट एग्जाम हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो छात्रों के लिए बड़ी राहत होगी, उन छात्रों के लिए जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि नीट परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, फ्री नीट होना चाहिए। 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये सवाल है और लगातार इंडिया न्यूज नीट पेपर लीक से जुड़े तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज आपके सामने रख रहा है। आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष शर्मा, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? कोर्ट में क्या हुआ आज? जी बिल्कुल, लगातार हम कोर्ट को सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं जब से ये बेंच बैठी है और उसके बाद से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जब बेंच ने लंच ब्रेक के बाद इस मामले को सुनना शुरू किया था तो ये बात कही गई थी कि पहले उन पिटिशनर्स को सुना जाएगा, उन लोगों को सुना जाएगा जो नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पक्ष सुना जाएगा गवर्नमेंट का और एनटीए का। जब दोनों पक्षों को सुन लिया गया तो अब कोर्ट में ऑर्डर पढ़ने की कार्रवाई चालू है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल ऑर्डर पढ़ रहे हैं। और इसी बीच सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उन्होंने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी सीबीआई। जितनी भी एफआईआर पूरे देश भर में हुई है, फिर चाहे वो पटना में हुई हो, यूपी में हुई हो, गुजरात में हुई हो, हरियाणा में हुई हो, इन सबको एक कलेक्टिव तरीके से सीबीआई अब प्रस्तुत करने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ा ऑर्डर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। और अभी तक ये कयास लगाया जा रहा है। जी आयुष, ये जो बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि एनटीए ने खुद माना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से जो फॉर्मल एसओपी है उसे फॉलो नहीं किया गया, एनटीए ये मान रहा है। ये किस तरफ संकेत देता हुआ दिख रहा है? देखिए, इस समय अगर हम ये बात कहें कि कोर्ट ने ये बात मान ली है कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन ये पेपर लीक का कितना बड़ा जाल यहाँ पर बुन चुका है ये अभी तक कोर्ट जो है वो पता लगाने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने यही बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी है कि इस चीज़ को हमने मान लिया है कि नीट यूजी 2024 में पेपर लीक का मामला है। यानी कोर्ट इस बात को ऑन रिकॉर्ड ले चुका है, एडमिट कर चुका है कि पेपर लीक हुआ है। और ये चीज़ अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़े रूप में सामने आएगी, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पेपर लीक हुआ है। अब इसी के आधार पर जो पिटिशनर्स है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई थी कि हम इस पर एक दिन रुककर पिटिशनर्स के लिए जवाब दाखिल करने का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने कहा क्यों ना हम इसे गुरुवार को कर ले। तो अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऑर्डर पढ़ा जा रहा है। ऑर्डर के लास्ट में बताया जाएगा कि मामले की सुनवाई कब की जाएगी। इस वक्त यानी और अगर बात करें आज पूरे दिन में सुप्रीम कोर्ट को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मान ली है कि धांधली हुई है। अब यहाँ पर एक और बात अहम इस कड़ी से जुड़ी हुई सामने आती है, वो ये पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये बात अभी तक पता नहीं चली कि कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ। क्या ये सिर्फ एक दिन पहले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया गया, या सुबह के वक्त बच्चों को ये पेपर देकर आंसर याद करने के लिए बोला गया? क्योंकि ये दो अलग चीजें। अगर रात को ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज आग की तरह फैलती है। लेकिन अगर सुबह पेपर लीक होता है और सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों को पेपर प्राप्त हो पाता है और महज 1 घंटे पहले उन्हें सभी जवाब याद करने होते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीमित है और कुछ सीमित लोगों की वजह से 24 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब यहाँ पर दूसरी अहम बात ये हो जाती है जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही, वो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया पेपर लीक हुआ, लेकिन इससे पहले वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि अगर हमें 0.01% डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो हम कड़ा फैसला लेंगे। यानी डिस्क्रिपेंसी तो हुई है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी। ये कोई एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बिहार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें गोधरा का एक सेंटर भी शामिल है, इसमें राजस्थान का
झालावाड़ भी शामिल है इसमें, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भी शामिल है। ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि नीट पेपर लीक जो है वहां के तार यहाँ से जुड़े हैं। झारखंड भी शामिल है, तो कोई एक राज्य का मामला तो है नहीं, 5-6 राज्य तो मैंने आपको बता दिए। और अगर सीबीआई इस पर गहन जांच करेगी तो हो सकता है और राज्यों के इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो सामने आ जाए। जी बिल्कुल, लगातार सीबीआई ने अपना शिकंजा उन लोगों पर कसना शुरू कर दिया है जो भी लोग इस मामले में, इस पेपर लीक के मामले में पकड़े गए थे। उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, उन लोगों से जानने की और कुरेदने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां पर ये पूरा पेपर लीक का नेक्सस फैला हुआ था। अगर दो मुख्य केंद्रों की बात की जाए तो वो रहे थे पटना और गोधरा। इन दो केंद्रों पर पेपर लीक का टाइप क्या था ये जानना जरूरी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये बहुत अहम टिप्पणी भी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये पेपर लीक छोटे पैमाने पर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट पेपर कैंसिल करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये बात स्पष्ट और अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी। लेकिन ये बात भी जाननी जरूरी है कि जब ये छापेमारी होनी शुरू हुई, फिर चाहे पटना हो, गोधरा हो, राजस्थान हो, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी आपको। आयुष, अलख पांडे इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? फिजिक्स वाला अलख पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए? क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है? क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाएंगे? तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना आप डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज़ ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स, रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफ़ी बच्चों की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए, कि उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, हमें हर चीज़ जो है वो तह तक जाकर देखना होगा। पेपर कब लीक हुआ, पेपर लीक होने का नेचर क्या था, कहाँ लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में लिखवाया कि जो उल्लंघन हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, यानी जो ब्रीच हुआ है पेपर लीक को लेकर, उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है या नहीं किया है, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं। इसका कारण ये रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहाँ पे री टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहाँ पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहाँ से कहाँ गया, किसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पर भी काफ़ी देर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया। अब इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि कितने बेनिफिशरीज थे ओवरऑल इस मेल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फ़ायदा हुआ है। अगर ये 1, 2, 4, 5 है
तो उसके लिए हम पूरी बच्चों को इफेक्ट नहीं कर सकते। पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला किस मोड में पेपर लीक, इसके बारे में भी काफ़ी देर बात हुई, क्योंकि 2 घंटा बात हुई तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है। आप तो जजमेंट लिए, मैं तो 2 घंटा पूरा सुन रहा था, बैठा था। एक बड़ा अच्छा चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि जो आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो चेन ऑफ कस्टडी ऑफ पेपर है, जब आप प्रिंट पे जाता है, वापस दिल्ली आता है कि नहीं, ये बताया नहीं उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम पूरा पूछ के सब चीज़ लाएंगे। उसके बाद पेपर क्या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो ट्रैवल नहीं करता है कहीं पे। अलक पांडे, याचिकाकर्ता को आपने सुना, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने ये पूछा कि कितने लोगों को पेपर लीक से फायदा हुआ है, कितनी बड़ी संख्या है छात्रों की, ये जानना जरूरी है। और जब प्रेस में पेपर जो है प्रिंट होने के लिए जाता है, उसके बाद कहाँ कहाँ पेपर जाता है, यानी कि पूरी कस्टडी ऑफ चेन जानने की कोशिश कोर्ट की तरफ से की गई। और इसी बीच बड़ी खबर, नीट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी। सीबीआई जांच जो है वो स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी और अगली सुनवाई को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो 11 जुलाई को अब मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। आयुष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। आयुष, 11 जुलाई का दिन बताया जा रहा है जब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और सीबीआई जांच की स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है और उस दिन सीबीआई जांच जो है वो स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी। जी बिल्कुल, अगली सुनवाई 11 जुलाई यानी गुरुवार के दिन होने वाली है। जैसा सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि गुरुवार का वक्त उन्हें चाहिए, तो गुरुवार का वक्त देने का काम अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि सीबीआई की जांच को लेकर। तो सीबीआई की जो जांच होने वाली है वो 3 अहम बिंदुओं पर होने वाली है। पहली अहम बात जो होगी सीबीआई की जांच में वो ये होने वाली है कि कथित उल्लंघन जो हुआ है वो प्रणालीगत रूप से हुआ है या नहीं, किस स्तर पर वो उल्लंघन हुआ, ये जानना जरूरी है। दूसरी अहम बात, सीबीआई जांच को लेकर जो है वो उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया है या नहीं, यानी जो पहले ये बात कही जा रही थी कि डेफरमेंट हुई है इस पूरे एग्जाम में, उससे कितना पेपर प्रभावित हुआ है, क्या बहुत बच्चे जो हैं वो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे या एक बहुत छोटी संख्या में ही ये पेपर लीक हुआ है। ये जानना अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है कि एक छोटे समूह की वजह से 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तीसरी अहम बात जो सीबीआई की जांच में सामने आने वाली है वो ये कि क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब ये बात कही गई थी कि जो बच्चे बेदाग है और जिन बच्चों ने पेपर लीक का फायदा उठाया है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, क्योंकि एक सेंटर पर भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया, तो वही दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया। अभी तक इसमें कोई भी डाटा सामने नहीं आया है कि जो पेपर लीक हुआ है ये सेंटर लेवल पर हुआ है, ये स्टेट लेवल पर हुआ है, ये बच्चे से बच्चे पर गया है या ये सोशल मीडिया पर गया है। इस पूरी प्रणाली की जो जांच है वो सीबीआई अपनी रिपोर्ट में करके गुरुवार से पहले कोर्ट को सौंपेगी। आयोग को भी कहा गया है कि इसमें एक सैंपल रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की जाए। अब ये सारी चीजों के मद्देनजर कोर्ट अगली सुनवाई करेगा और उस पर ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाता है, क्योंकि 24 लाख। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी, क्या एजेंडा है आज के जंतर मंतर? देखिए, पेपर लीक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दे देगा करके हम लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है। री एग्जाम होगा और जो छात्र बच्चे के साथ किस तरीके के इन लोग ने इंजस्टिस किया है, 33 लाख बच्चों के साथ खेला है, उनके सपना को तोड़ने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को झुक के री एग्जाम करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, लीकेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। मामला कोर्ट में है, आज सुनवाई है, एक तरफ सुनवाई चल रही है, एक तरफ आपके जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सारे इंडिया गठबंधन का जो फ्रंटल है, हम लोग आज सांकेतिक तौर पे हम लोग ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको आगे बड़ी लेवल पे हमने प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप सुन रहे थे श्रीनिवास बीवी जी को, इनका साफ कहना है कि एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। कैमरामैन अनीस के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में नीट एनटीए के खिलाफ सुनवाई कर रही है, ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान घर पर ही हैं, वो आज मंत्रालय नहीं गए थे, कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नीट एनटीए के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में जो विपक्ष है वो भी बहुत ही हमलावर है, ऐसे और छात्र संगठन है वो भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नजर गड़ाए हुए हैं। मैं मौजूद हूँ अभी
कुशक रोड पे धर्मेंद्र प्रधान घर के बाहर में। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सख्त कर दी गई है। अभी बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान घर के अंदर हैं और वो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला उस पर नजर गड़ाए हुए है। लगातार जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है और अभी स्थिति यह है कि युवापू की स्थिति बनी हुई है। कुछ किसी तरीके से भी फैसला आ सकता है, कभी भी फैसला आ सकता है। ऐसी स्थिति में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसा बवाल ना हो जो देश के लिए खतरा हो या जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ सके। इस वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर टाइट की गई है, सख्त की गई। आप देखेंगे सुरक्षाकर्मी है दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ तैनात हैं और लगातार जो है नज़र बनाए हुए हैं हर उस घटना पे जो पूरे नीट के मामले पे जो असर डाल रहा हो या धर्मेंद्र प्रधान के घर के आसपास में जो भी आ रहे हैं उन सभी चीज़ों पे, सभी वाहनों पे या सभी लोगों पे नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है और किस तरीके से उसका प्रभाव देश पर पड़ता है। कैमरामैन अनीस के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नीट यूजी एग्जाम को लेकर लगातार जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम को लेकर बड़ी हियरिंग है। ऐसे में यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं कि क्या रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट देने वाला है उसको देखते हुए, लेकिन जो गुस्सा है वो हर एक स्टूडेंट में साफ तौर पर दिखाई देता है। सभी स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि क्या उनकी डिमांड है, क्या नाराजगी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। आप सभी नीट स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबसे एक एक करके बात करना चाहूँगी क्योंकि बेशक जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा जाहिर है आप सभी के चेहरों पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हियरिंग है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, क्या उम्मीद है? हम तो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला आएगा और आज ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगली डेट दे दी जाएगी फिर उसके बाद एक और डेट, 1 महीना और डिले, 2 महीने पेपर को हो गए, 1 महीना रिजल्ट को हो गया, फिर आप बोल दोगे कि अब 3 महीने हो गए तो हम दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते क्योंकि हमारा करिकुलम पोस्टपोन हो जाएगा। इसलिए हमें फैसला जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई तो समय के साथ भी है ना। अब हमारा करिकुलम एक डिसाइडेड होता है कि इस पीरियड में शुरू हो जाना चाहिए और इस पीरियड में ख़त्म हो जाना चाहिए। और जैसे सारी सरकार बोल रही है कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, आप मुझे बताओ अगर पेपर लीक लोकलाइज्ड है तो सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही क्यों बढ़े? अगर हम एक डेटा देखें 665 से लेके 720 वाला, 2021 से 22 में बढ़े 11% बच्चे, 22 से 23 में बढ़े 21% बच्चे और इस साल 400% बच्चे बढ़े हैं। क्यों सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बढ़ गए? और उसी डेटा को अगर हम 520 से लेकर 620 तक में देखें तो 520 से 620 में 2021 से 22 में बढ़े 4%, उसके बाद बढ़े 28% और इस साल बढ़े हैं 78%। क्यों ये बच्चे नहीं बढ़े? क्यों सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बढ़े? 2024 में सारे इंटेलिजेंट